बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़ स्पेशल। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूं। नाज़रीन ग्रामी, वसी एशिया की रियासत काज़किस्तान में हुकूमत की जानिब से गैस और तेल के नर्ख बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े हैं और इन हुकूमती इक़दामात ने अवाम को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। वहां ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का दारोमदार ज़्यादातर LPG पर है। अवाम का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब हुकूमत ने माया पेट्रोलियम गैस के लिए कीमतों की हदें खत्म कर दी। हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक काज़किस्तान में औसतन तनख्वाह $570 माहाना के लगभग है, मगर हकीकत यह है कि बहुत से लोग बहुत कम कमाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने सदारती महल भी नजर आतिश कर दिया। 2019 में भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक उठी थी। दरअसल काज़किस्तान के अवाम चेहरे की तब्दीली के लिए नहीं, निज़ाम की तब्दीली के लिए बाहर निकले हैं। इस वक्त तक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 164 हो चुकी है, जिनमें पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद शामिल है, जबकि हजारों जख्मी हैं और 3000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजिक सदर ने वजीर आजम से इस्तीफा लेते हुए काबीना को तहलील कर दिया, जबकि फौज को मुजाहिरीन पर गोली चलाने की इजाजत भी दे दी है। मुजाहिरीन के मुताबिक सदर ने काबीना को चलता करके अपना ओहदा बचाया है, जबकि मसाइल की असल जड़ वो खुद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने काजिक सदर कासिम जोमार्ट तोकायफ के नाम एक पैगाम में कहा है कि चीन बैरूनी ताकतों की तरफ से काज़किस्तान में बदअमनी फैलाने और रंगीन इनकलाब को भड़काने के साथ साथ चीन और काज़किस्तान की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने और दोनों ममालिक के ताउन में खलल डालने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुखालफत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने फरीकैन से अपील की है कि वो मुल्क में गैर मुस्तहकम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तशद्दुद से गुरेज करें और सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए मुज़ाकरात को फ़रोग़ दें। सरबराह यूरोपीय यूनियन कमीशन ने भी तशद्दुद के खात्मे और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। काज़किस्तान की हालिया बिगड़ती हुई नाजुक सूरत हाल से हमारी अशराफिया को भी इबरत हासिल करना चाहिए। अगरचे ये तस्लीम शुदा है कि वतन अजीज की मुआशी हालत दिगरगूं है, मगर इसके नतीजे में महंगाई, मिनी बजट और आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे से वो वक्त दूर नहीं जब यहां भी आम आदमी अपने हुकूक की खातिर सड़कों और चौराहों पर एहतजाज करता नजर आएगा। खदशा है कि यहां भी लोगों पर बिला जवाज महंगाई लाद कर अवामी तूफान को तो दावत नहीं दी जा रही। खुदारा पाकिस्तानी अवाम को दीवार के साथ न लगाया जाए, वगरना जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से अनासर हैं जो कौमी इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्टों, खबरों, वीडियोस के वायरल होने से इदारों की साख को दागदार किया जा रहा है। माजी में मेमोगेट स्कैंडल भी इसका शाखसाना था, जिसके जरिए गैर मुल्की फौजों को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत दी गई थी। लिहाजा पूरे मुआशरे में मौजूद काली भेड़ों का एहतसाब नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तान तारीखी तौर पर खाना बदोशों का मुल्क रहा है। 16वीं सदी तक यहाँ के लोग 3 बड़े कबीलों की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके थे। 18वीं सदी में रूसियों ने काज़किस्तान पर हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे में 19वीं सदी के वस्त तक पूरा काज़किस्तान सल्तनत रूस का हिस्सा बन चुका था। काज़किस्तान ने 14 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन से अपनी आज़ादी का ऐलान किया। ये रूस से अलग होने वाली रियासत थी और ये रूस से अलग होने वाली आखिरी रियासत गिनी जाती है। नूर सुल्तान नजरबायफ इस नौज़ायदा मुल्क के पहले सदर बने। काज़किस्तान मादनी ज़खायर और तेल की दौलत से माला माल है। इसकी सरहदें मगरब में रूस, मशरक में चीन, जुनूब मगरब में कैस्पियन समंदर और तमाम जुनूबी सरहद किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिली हुई है। ये मुल्क चटियल मैदानों, पथरीली वादियों, डेल्टाओं, बर्फपोश पहाड़ों और सहराओं पर मुश्तमिल है। ये लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी इसका कोई समंदरी साहिल नहीं है। इक्तिसादी लिहाज से मजबूत तरीन मुल्क है। इसका दरुल हुकूमत नूर सुल्तान है, जो पहले आस्ताना कहलाता था, लेकिन इक्तिसादी लिहाज से इतना मजबूत मुल्क होने के बावजूद भी ये सूरत हाल है। 1990 से 2019 तक काज़किस्तान के सदर रहने वाले आमिर ने इसे अपने नाम से मौसूम किया था। इसकी आबादी 2 करोड़ से भी कम है। काज़किस्तान को फलों का घर भी कहा जाता है। इसके सबसे बड़ा शहर अलमाती है, जिसके मानी एक ऐसी सरजमीन के हैं जो सेबों से लदी हो। अब तक मुजाहिरों में सबसे ज्यादा हलाकतें 103 हलाकतें इसी शहर में हुई हैं। दुनिया भर में यूरेनियम की पैदावार में ये दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। क्रोमियम, सिक्का
और जिंक भी यहाँ बकसरत पाए जाते हैं। कोयला, लोहे और सोने के हवाले से ये मुल्क दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होता है। ये जवाहरात और हीरे भी बरामद करता है। कुदरती गैस और तेल के लिहाज से ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क करार दिया जाता है। इस कदर मादनी वसाइल होने के बावजूद अवाम इनके फवायद और समरात से महरूम है। काज़किस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होने के अलावा अमन के हुसूल में नीटो का हलीफ भी है। इन तमाम खुद मुख्तार रियासतों की दौलत मुश्तरका में भी शिरकत है। शंघाई कारपोरेशन की तंजीम में भी इसने शिरकत इख्तियार कर रखी है। काज़किस्तान में बहुत सी नस्लें और सकाफतें मौजूद हैं। ताजिक में सबसे बड़े ग्रोह की हैसियत से मौजूद हैं। जोसेफ स्टालिन के दौर में बहुत से कबाइल और नस्लों को यहां से निकाल कर रूस के दूसरे इलाकों में धकेल दिया गया था। मौजूदा काज़किस्तान में इस्लाम बुनियादी मजहब की हैसियत रखता है। यहाँ की 72% आबादी मुस्लिम है, ताहम सबको मजहबी आज़ादी हासिल है। कदामत पसंद ईसाइयों की एक बड़ी अक़लियत भी यहाँ आबाद है। यहाँ काज़िक ज़ुबान को रियासती ज़ुबान का दर्जा हासिल है, मगर रूसी ज़ुबान दफ्तरी ज़ुबान का मकाम रखती है। कारोबारी मामलात में भी रूसी ज़ुबान को गलबा हासिल है। अफसोस, बेपनाह मादनी ज़खार के बावजूद ये मुल्क बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुका है। अफगानिस्तान से इनखला से मुराद ये नहीं है कि अमेरिका इस खित्ते से निकल गया है। वो वस्ती एशिया की रियासतों को रूस और चीन के ज़ेर असर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वस्त एशिया के 5 ममालिक काज़किस्तान समेत उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान के तवानाई के वसी ज़खायर पर दुनिया ने तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। बिलाशुबा एक सोची समझी साजिश के तहत सियासी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक अदम इस्तेहकाम का जो नया दौर शुरू किया जा रहा है, शायद ही कोई मुल्क इसके शदीद मनफी असरात से खुद को महफूज रख पाए। इस वक्त काज़किस्तान की सभी अहम तनसीबात की सिक्योरिटी रूसी फौजी इत्तेहाद के पास है। दुनिया में इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान मुसाबकत बुनियादी मसला है। बीजिंग और मॉस्को मुस्तकबिल में अमेरिकी तसल्लुत से निमटने के लिए फौजी इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं, जिस पर वाशिंगटन ने तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन पर हमले के नतीजे में संगीन इक्तसादी नतायज की धमकी के बावजूद रूस की जानिब से अस्करी तैयारियों के शवाहिद मिल रहे हैं। ये तैयारियां ड्रामाई नहीं बल्कि मुस्तहकम हैं। एक तरफ रूस ने यूक्रेन की सरहद पर भारी तादाद में फौज तैनात कर रखी है, जबकि दूसरी जानिब चीन ने हालिया महीनों में ताइवान पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। इसने इसके मुताबिक एक दिन इसके साथ जरूर मिलना है। यही वजह है कि इसी दबाव से दुनिया का कोई भी मुल्क ताइवान से सफारती ताल्लुकात तक कायम नहीं कर रहा। जो बाइडेन इंतजामिया महसूस कर रही है कि ट्रंप की क़यादत में अमेरिका बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ पीछे हट गया है। इस सिलसिले में अमेरिका नेटो को मजबूत करके एशिया में नए सिरे से अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा होना चाहता है। रूस और चीन दोनों को खदशा है कि अमेरिकी सदर की नई खारजा पॉलिसी यूरोप और एशियाई ममालिक के लिए अब मजीद चैलेंजेस का बायस बन सकती है। ये चैलेंज कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें सबसे बड़ा मसला अनारकी का है। इनमें सबसे बड़ा मसला अंदरूनी मसाइल का है। ये अंदरूनी मसाइल चाइना को भी फेस करना पड़ सकते हैं, रशिया को भी फेस करना पड़ सकते हैं, दीगर तमाम ममालिक को भी फेस करना पड़ सकते हैं। अमेरिका अपने मफाद की खातिर तमाम तर मुल्कों के मफादात को तहे तेग कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल अफगानिस्तान है। 20 साल पहले जब अमेरिका यहाँ पर आया तो उसका कोई मकसद यहाँ पर दहशतगर्दी को ख़त्म करना नहीं था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना तसल्लुत कायम करना था, और अपना तसल्लुत कायम करते हुए पूरे के पूरे इलाके की निगरानी करना थी। चाहे वो चाइना की निगरानी थी, चाहे वो रशिया की निगरानी थी, चाहे दीगर तमाम ममालिक की निगरानी थी। वो जब अपने इस मकसद में कामयाब हुआ तो उसने किसी दूसरे मुल्क को नहीं पूछा और फिर यहां से चलता बना। लोगों ने यह कहा कि 900 अरब डॉलर से जायद रकम लगाकर भी चाइना की कुछ भी चाइना का नहीं बिगाड़ सका अमेरिका। लेकिन शायद लोग ये बात भूल गए कि अमेरिका ने चाइना का अगर कुछ बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा, लेकिन अपना जो इंटेलिजेंस का निज़ाम था उसने बहुत मजबूत कर लिया। अब हालिया सूरत हाल में अगर आप काज़किस्तान की सूरत हाल को देखें, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क होने की कोशिशों के बावजूद भी, यानी तरक्की पजीर मुल्क काज़किस्तान है, लेकिन वो तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल होने के लिए जितनी वो कोशिशें कर रहा था, उसकी तमाम तर कोशिशें ज़ीरो के मुतरादिफ हो चुकी हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा अमरीकी मफादात की जंग है। मैं और आप शायद उस मसले को इस नुक्ता नज़र से ना समझें, लेकिन आइंदा आने वाले दिन ये वाज़ेह तौर पर बता देंगे कि ये जंग अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी जंग के तौर पर लड़ रहा है और अपने तसल्लुत की जंग के तौर पर लड़ रहा है। इसे कतई तौर पर
دنیا میں امن نہیں چاہیے بلکہ یہ اپنی راہیں ہموار کرتا ہے، اور اپنی راہیں ہموار کرنے کے لیے اسے اگر گردنوں کے مینار بھی بنانا پڑے تو یہ گردنوں کے مینار بنانے سے بھی گریزاں نہیں ہوگا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔